मैं अंतर्मुखी हूँ। मेरा स्वरूप अंतर्मुखी ही है, मगर मैंने अपने को बहिर्मुखी माना है। इसलिए अपनी अंतर्मुखता पर निष्ठा जमाओ। अपने अस्तित्व को ऐसे भासित करो, ये जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ। जो है और सदा ही है वह मैं हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। न मैं पर में जाता हूँ, न मैं पर को जानता हूँ। इसलिए मैं सदा ही अंतर्मुखी हूँ। सब कुछ अंदर में ही है, इसलिए वह अंदर से ही मिलेगा। ऐसा निर्णय हो तब बहिर्मुखता टूटती है, अंतर्मुखता सधती है। साधना करने वाली पर्याय अंदर है। निज स्वरूप की साधना करनी है वह भी अंदर है, और जिस उपयोग से साधना करनी है वह भी अंदर है। इसलिए अपने अंतर्मुखी स्वरूप को समझो। निज स्वरूप भक्ति के प्रवाह में प्रवाहित होने हेतु अनामी आत्मा का 42वां नाम अंतर्मुखी है। मैं अंतर्मुखी स्वरूपी हूँ, इसलिए मुझे अंतर्मुखी होना नहीं है। यह जानकर कितना सुकून मिल रहा होगा, रिलैक्स लग रहा होगा, क्योंकि प्रायः लोग अंतर्मुखी होने हेतु कितनी कितनी आत्म साधनाएं करते हैं कि मेरा उपयोग अंतर्मुखी हो जाए, मगर ता जिंदगी उनका उपयोग अंतर्मुखी नहीं होता। इसका कारण भी यही है, वे अपने अंतर्मुखी स्वरूप को नहीं जानते। स्मरण रहे, मैं अंतर्मुखी हूँ, ऐसा चिंतन जब तक न चले तब तक उपयोग अंतर्मुखी नहीं होता। वस्तुतः आत्मा का स्वरूप अंतर्मुखी ही है, मगर मान रखा है मैं बहिर्मुखी हूँ। कैसी विचित्र बात है, आत्मा का कोई मुख नहीं है, फिर भी उसका स्वरूप अंतर्मुखी है। मुख तो शरीर का है, जिस पर 5 इंद्रियां हैं, मगर यहाँ मुख को ही लिया क्योंकि वह सबसे ज्यादा प्रभावी है। खाना और बोलना दोनों मुख से ही होता है। मुखी का मतलब कार्य है, और मेरा कार्य अंदर में ही हो रहा है, क्योंकि जिसने साधना करनी है वह अंदर है, जिसकी साधना करनी है वह भी अंदर है, और जिस साधन से करनी है वह भी अंदर है। इसका अर्थ हुआ बाहर कुछ है ही नहीं। साधना करने वाली पर्याय भी बाहर नहीं है, वह परलक्षी है, मगर आत्मा के साथ अभेद होने से वह भी अंदर है। उपयोग भी अपने को छोड़कर बाहर जाता नहीं है, और निज स्वरूप भी बाहर नहीं है। इसलिए मैं अंतर्मुखी ही हूँ। जब स्वरूप अंतर्मुखी ही है तो आपको अंतर्मुखता कहीं से लानी नहीं है। मात्र मैं अंतर्मुखी हूँ इस भाव से निज स्वरूप भक्ति के तले अपने स्वरूप से एकत्व करना है, अपने से अपनापन करने का अभ्यास करना है। यही मैं हूँ, इस तरह बारंबार अभ्यास करना है। जो बाहर में दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो सदा टिक कर रहता है। इस तरह अस्तित्व को ग्रहण करते हुए अपने होने का एहसास पक्का करना। मैं अंतर्मुखी ही हूँ, यह समझने और मानने के लिए प्रयास है। निज स्वरूप भक्ति के
माध्यम से ऐसी निष्ठा पके मैं अंतर्मुखी ही हूँ, मुझे अंतर्मुखी होना नहीं है। जैसे एक व्यक्ति नींद में है, सपना देख रहा है। सपने में उसने देखा वह अमेरिका चला गया और बहुत घूम फिर रहा है। जब उसका सपना टूटा, नींद खुली, तब उसने जाना और माना मैं तो जहाँ हूँ वहीं हूँ, मैं कहीं भी गया नहीं हूँ। इसी तरह हम भी मोह की नींद में हैं और सपने देख रहे हैं। मैं बहिर्मुखी हूँ, मेरी रुचि बाहर भटक रही है, मगर निज स्वरूप भक्ति के प्रवाह में जब एक दिन मोह की नींद खुलेगी तो एहसास होगा मैं अंतर्मुखी ही हूँ और मेरा उपयोग आज तक बाहर गया ही नहीं है। जिस तरह सोए हुए व्यक्ति को आवाज लगाकर जगाया जाता है, ऐसे ही इन 60 नामों की आवाज से प्रतिदिन निज स्वरूप भक्ति करना ही अपने को आवाज लगाना है। एक दिन भ्रम टूटेगा और निज भान हो जाएगा। स्मरण रहे, एक ही दिन में भ्रम नहीं गलता, मगर एक दिन अवश्य गलता है। यह बात सच है। जब तक यह मानने में नहीं आता कि सब कुछ अंदर है, तब तक अंदर की रुचि नहीं आती। अभी सारा झुकाव बाहर है, क्योंकि ऐसा मान रखा है मैं पर में कुछ कर सकता हूँ और पर भी मेरे लिए कुछ कर सकता है। न मैं पर का करता हूँ, न मैं पर का भोगता हूँ, न पर मेरे लिए कुछ कर सकता है, न मुझे सुखी दुखी कर सकता है। इन सब भ्रांतियों को निर्मूल करने वाला मेरा अंतर्मुखी स्वरूप है। सोचो, बहिर्मुखता क्यों है? बाहर में नजर इसीलिए जा रही है क्योंकि ऐसा भाव आता रहता है मैं अपने लिए कुछ करूं, मैं अन्य के लिए कुछ करूं। करना आत्मा का स्वरूप ही नहीं है और आत्मा पर को जानता भी नहीं है। वह सदा ज्ञान को ही जानता है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। वही मैं हूँ। ऐसा जब तक अंदर में न जमे तब तक बहिर्मुखता बनी रहती है। इसलिए समझना यह है मैं अंतर्मुखी ही हूँ। मैं इसलिए अंतर्मुखी हूँ क्योंकि मैं अपने में ही रहता हूँ, अपने को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं हूँ। अनादि काल से आज तक मैंने एक भी कदम अपने असंख्यात आत्म प्रदेशों को छोड़कर कहीं रखा नहीं है। ऐसा मैं अंतर्मुखी हूँ। इस तरह अपने अंतर्मुख स्वरूप की महिमा आती रहे तो निज स्वरूप भक्ति का प्रवाह भी एक दिन अंतर्मुख हो जाएगा। तनिक विचार करो, जब अंतर्मुखता सधेगी तो कर्म भी नहीं बंधेंगे। वस्तुतः कर्म तब बनते हैं जब हम अपने को भूल जाते हैं। अपने को भूलकर अपना उपयोग जब पर का लक्ष्य करता है तो कर्म बंधते हैं। उपयोग का बहिर्मुखी होना ही आश्रव है। इसलिए कर्मों पर नजर मत रखो और न कर्मों को हटाने में दृष्टि लगाओ। जिस कारण से कर्म बंध रहे हैं उस कारण को देखो कि मैंने अब तक अपने अंतर्मुखी स्वरूप को नहीं जाना, नहीं पहचाना और नहीं माना। इसीलिए यह अवसर चूकने जैसा नहीं है। स्मरण रहे, जो
अपने में ही रहे उसका नाम अंतर्मुखी है। मैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से सदा अपने में ही रहता हूँ। मुख मेरा सदा ही अंदर है, मगर पर्याय का रुख, पर्याय की दृष्टि बहिर्मुखी हो जाती है। उसी बहिर्मुखी पर्याय को स्मरण दिलाने के लिए निज स्वरूप भक्ति है, ताकि उसे यह याद आए मैं अंतर्मुखी ही हूँ, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है। मुझे अंतर्मुखता आ रही है या मेरी अंतर्मुखता निज स्वरूप भक्ति के तले सध रही है, इसका पैमाना क्या है? मात्र शब्दों को बोलने मात्र से तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको इस दुनिया में निज स्वरूप के अलावा अन्य कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भाव आदि आपको रिझा न सके, तो मान लेना निज स्वरूप भक्ति भीतर में समा रही है। रिझाना अर्थात आपको कोई अपनी तरफ न खींच सके, अर्थात निज स्वरूप के अलावा आपको कहीं पर भी चैन न पड़े, तब जानना भीतर में अंतर्मुखता सधने लगी है। इसी के लिए यह निज स्वरूप भक्ति का प्रयास है। एक बात निश्चित है, निज स्वरूप की भक्ति का अभ्यास जितना तीव्र होगा, उतना ही शीघ्र आत्मा का अनुभव भी होगा। इसलिए मैं अंतर्मुखी हूँ का भाव उग्र करते हुए भजन के माध्यम से भक्ति जगा लेना। अपने होने को महसूस करना ही अंतर्मुखता है। अंतर्मुखी हूँ, अंतर्मुखी हूँ, स्वरूप ही ऐसा है। अपने होने को महसूस करना ही अंतर्मुखता है। अंतर्मुखी हूँ, अंतर्मुखी हूँ, स्वरूप ही ऐसा है। अंतर्मुखी का चिंतन करोगे, अंदर में उपयोग आएगा। अस्तित्व का फिर ग्रहण होगा, आत्मा भासित होगा। अंतर्मुखी का चिंतन करोगे, अंदर में उपयोग आएगा। अस्तित्व का फिर ग्रहण होगा, आत्मा भासित होगा। मेरा कार्य अंदर में ही, मेरा कार्य अंदर में ही सतत हो ही रहा है। मेरा कार्य अंदर में ही सतत हो ही रहा है। अंतर्मुखी हूँ, अंतर्मुखी हूँ, स्वरूप ही ऐसा है। अपने होने को महसूस करना ही अंतर्मुखता है। अंतर्मुखी हूँ, अंतर्मुखी हूँ, स्वरूप ही ऐसा है। जिसने साधना करनी है वह पर्याय भीतर है। जिसकी साधना करनी है वह स्वरूप भी अंदर है।
जिसने साधना करनी है वह पर्याय भीतर है। जिसकी साधना करनी है वह स्वरूप भी अंदर है। जिस उपयोग से साधना होगी, जिस उपयोग से साधना होगी वह ज्ञान भी अभेद है। जिस उपयोग से साधना होगी वह ज्ञान भी अभेद है। अंतर्मुखी हूँ, अंतर्मुखी हूँ, स्वरूप ही ऐसा है। अपने होने को महसूस करना ही अंतर्मुखता है। अंतर्मुखी हूँ, अंतर्मुखी हूँ, स्वरूप ही ऐसा है। आज तक मैंने अपने को एक बार भी नहीं छोड़ा। सब कुछ अंदर में ही होता है, मैं अंदर ही रहता। आज तक मैंने अपने को एक बार भी नहीं छोड़ा। सब कुछ अंदर में ही होता है, मैं अंदर ही रहता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी मैं अपने में हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी मैं अपने में हूँ। अंतर्मुखी हूँ, अंतर्मुखी हूँ, स्वरूप ही ऐसा है। अपने होने को महसूस करना ही अंतर्मुखता है। अंतर्मुखी हूँ, अंतर्मुखी हूँ, स्वरूप ही ऐसा है। स्वरूप ही ऐसा है। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं आत्मा अंतर्मुखी स्वरूपी हूँ। मेरा अस्तित्व ही ऐसा है, मैं सदा ही अंतर्मुखी हूँ। अपने होने को महसूस करना ही अंतर्मुखता है, और मैं हर समय हूँ, इसलिए मैं अंतर्मुखी हूँ। ऐसा ही मेरा स्वरूप है कि मैं त्रिकाल अंतर्मुखी हूँ। मैं इन आँखों से दिखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहिर्मुखी नहीं हूँ। मैं सदा ही हूँ, मेरा अस्तित्व सदा ही है, और जैसा है वैसा ही है। जो पर्याय मेरे इस अंतर्मुखी स्वरूप का चिंतन करे, अपने अस्तित्व को ग्रहण करे, तो वो भी अंतर्मुखी हो जाती है। मगर मैं तो अनादि अनंत अंतर्मुखी ही हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है, न मैं बाहर जाता हूँ, न मैं परमुखी होता हूँ, न मैं पर का लक्ष्य करता हूँ, न मैं पर को जानता हूँ। इसलिए मैं सदा सर्वदा सर्वत्र अंतर्मुखी ही हूँ। मेरा सब कुछ अंदर में ही है, इसलिए मुझे बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं। जो भी मुझे मिलेगा वह अंदर से ही मिलेगा। जो अंदर से मिलेगा वही टिका रहेगा। ऐसा मेरा स्वरूप है कि मैं अंतर्मुखी हूँ। इसलिए निर्णय पक्का कर लेना, जो बाहर में दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूँ। बाहर में सब कुछ है, मगर वह मैं नहीं हूँ, वह मेरा नहीं है, वह मेरा स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी उसमें से मेरे स्वरूप में नहीं है। मैं तो वह हूँ जो सदा टिक कर रहता है। ऐसे अपने अंतर्मुखी स्वरूप को भासित करो, एहसास करो।
जिस पर्यायनी साधना करनी है वह पर्याय भी बाहर नहीं है, वह भी अंदर ही है। जिसकी साधना करनी है वह स्वरूप भी त्रिकाल अंदर ही है, और जिस उपयोग से साधना होगी वह ज्ञान भी अंदर है। क्योंकि मैं अंतर्मुखी स्वरूपी हूँ। जो प्राप्त करना है वो भी अंदर है, जिसे प्राप्त होना है वह भी अंदर है, जिस साधन से प्राप्त होगा वह भी साधन अंदर ही है। क्योंकि मैं कभी भी बहिर्मुखी होता नहीं, हुआ नहीं, होऊंगा नहीं। मैं कल भी अंतर्मुखी ही था, मैं अभी इसी समय अंतर्मुखी ही हूँ। मैं आगे भी अंतर्मुखी ही रहूँगा। इसलिए सब कुछ अंदर में ही है, सब कुछ अंदर ही है। क्योंकि मैं द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से भी सदा सर्वदा अपने में ही रहता हूँ। ऐसा ही मैं हूँ, मैं ही अंतर्मुखी हूँ। यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ। इसके अलावा और कुछ मैं हूँ ही नहीं। मैं हूँ, बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं